Jai Hind everyone. I welcome all the students of class 9th here in online study of mathematics. Our today's topic is irrational numbers. Yes, we will study its research. Irrational numbers की रिसर्च कैसे हुई? Irrational numbers क्या होते हैं? What are irrational numbers? What are the properties of irrational numbers? How irrational numbers are different from rational numbers? मीन्स रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर करने ज़रूरी हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैम फर्स्ट। सो स्टार्ट्स अवर टुडेज टॉपिक इरेशनल नंबर्स बाय टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? सपोज वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी और हम उनको डिवीज़न कर रहे हैं, डिवीज़न ऑपरेशन, और ए को बी से डिवाइड करने के बाद सपोज कीजिए आंसर आता है 3.05 एंड 8, डेसिमल 3 प्लेसेस। व्हेन वी डिवाइड ए बाय बी, सपोज वी गेट 3.058 एज अवर क्वोशिएंट, और यहाँ पर आने के बाद रिमाइंडर 0 हो जाता है। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन दिस इज अवर क्वोशिएंट 3.058। देन दिस इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज वी हैव रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। दोबारा सुन लीजिए, ए को बी से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो क्वोशिएंट होता है 3.058, सपोज इस केस में इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इफ दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर, देन व्हाट इफ वी विल नॉट हैव रिमाइंडर इक्वल्स टू 0? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर 0 हो जाता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो तो क्या होगा? सपोज हमने ए को बी से डिवाइड किया और इस केस में हम डिवाइड करते जा रहे हैं और किसी भी सिचुएशन में रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा क्वोशिएंट? समथिंग लाइक दैट 0.57612389 and so on up to infinite. Non-terminating decimal means remainder is not equal to 0, और जब रिमाइंडर ही 0 नहीं होगा तो क्वोशिएंट कभी भी फिक्स नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, नॉन स्टॉप, कॉन्टिन्यूस। सो दिस काइंड ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ rational number is known as non-terminating decimal representation. So if remainder is equal to 0, so decimal representation is known as terminating decimal expansion. If remainder is not equal to 0, then this decimal representation of rational number is known as non-terminating decimals. Non-terminating decimals are further divided into two subcategories. First is non-terminating repeating and second is non-terminating non-repeating. You know the meaning of repeating and non-repeating. Repeating means when numbers starts repeating itself. Suppose we have divided a by b and we are getting 3.012 012 012 and so on. And so on means remainder is not equal to 0 because it is a non-terminating, so remainder will not be equal to 0. But it is repeating also, ये repeat भी कर रहा है। तो repeat क्या कर रहा है, कैसे करता है? Just look out its decimal places. हमें इस नंबर के, इस क्वोशिएंट के डेसिमल प्लेसेस को
ऑब्जर्व करना है. 0 1 2 0 1 2 0 1 2 and so on. They will repeat itself 0 1 2 0 1 2 and so on up to infinity. Why? Because remainder is not equal to 0. So this kind of decimal representation of rational number is known as non-terminating and repeating. Now come here, non-terminating, non-repeating. Suppose we have divided a by b as we have done here, and we are getting 3.1209874 and so on. What we observe here, and what are the difference between non-terminating and repeating, non-terminating and non-repeating? दोनों में क्या डिफरेंस है? यस, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में आफ्टर फ्यू नंबर्स, आफ्टर फ्यू डिजिट्स, रिमेनिंग डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं. 0 1 2 के बाद दोबारा से 0 1 2 और उसके बाद फिर से 0 1 2. तो 3 डिजिट्स के बाद नंबर्स अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर चुके हैं. 3 डिजिट्स का एक ब्लॉक बन चुका है. इसको बोलते हैं अ ब्लॉक ऑफ 3 रिपीटिंग डिजिट्स. बट हेयर the decimal representation is 3.1209874 and so on up to infinity. Here remainder is not equal to 0, therefore it is non-terminating. But हम इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कोई फिक्स पैटर्न नहीं ढूंढ पा रहे हैं जैसे हमने यहाँ ढूंढा था. 0 1 2 0 1 2 0 1 2. यहाँ एक फिक्स पैटर्न था, यहाँ कोई फिक्स पैटर्न नहीं आ रहा है, ना ही यहाँ पर कोई डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं. सो दिस काइंड ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स is known as non-terminating and non-repeating. Why we studied so much definitions? We have studied so much definitions to understand irrational numbers in detail. Now come on to our main topic. How we get to know that there are irrational numbers also? Because we are happy with the rational numbers and the representation of rational numbers on the number line. और हमें ये भी पता चल गया था कि इन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हो सकते हैं. इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स. तो हमारे एक मैथमेटिशियंस रहे हैं पाइथागोरस, द ग्रेट फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियंस पाइथागोरस. उन्होंने इन्वेंट किया कि वी कैन नॉट राइट ऑल द रेशनल नंबर्स और वी कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑल द रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. हम सभी रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. उन्होंने रिसर्च किया कि हम क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते. देन ही केम टू नो दैट there are some another kind of numbers also which cannot be written in the form of rational numbers, and it is difficult to represent such kind of numbers on number line between two rational numbers. Then he developed a new method to represent irrational numbers on the number line. We will study in our next video कि how to represent irrational numbers on the number line. So finally we came to know that the numbers which are not rational numbers are known as irrational numbers. जो numbers rational numbers नहीं होते वो सभी numbers irrational numbers होते हैं. और क्या basic property होती है irrational numbers की? ऐसे rational numbers जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है. जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, ऐसे रेशनल नंबर्स को ही हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स.
irrational number. And what about non-terminating and repeating? अगर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इरेशनल नंबर होते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं? ये होते हैं रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स. So now we can differentiate rational numbers and irrational numbers by their property. By which property? By their decimal representation. अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी तो वो नंबर रेशनल होगा. अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी तो वो इरेशनल नंबर्स होगा. सो वी केम टू नो अबाउट इरेशनल नंबर्स that the numbers which cannot be written in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are integers, are known as इरेशनल नंबर्स. जिन नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं. और ऐसे इरेशनल नंबर्स को पहचानने के लिए हमें उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑब्जर्व करनी होती है. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे ऑब्जर्व की जाती है? आफ्टर डिवाइडिंग. वी विल डिवाइड A by B. वी विल चेक द क्वोशिएंट. इफ क्वोशिएंट इज ऑफ non-terminating and non-repeating, then that rational number is known as irrational numbers. So what we have studied in this video, we have studied what are irrational numbers, what is terminating decimal, what is non-terminating decimals. Non-terminating decimals are of two types: non-terminating and repeating, non-terminating and non-repeating. These are also known as rational numbers. These are known as irrational numbers. We get to know that there will be infinitely many rational numbers between rational numbers. Similarly, between any two irrational numbers, there are so many irrational numbers. And for every point on the number line, we have a particular number that is known as real number. Yes, there is one more number in the family of number system that is known as real number. That real number can be rational or it can be irrational numbers. So real numbers can be categorized into two subcategories. First is rational numbers and second is irrational numbers. These are known as real numbers. And for every real number there is a point on the number line, and for every point on the number line there will be a real number, and the set of real numbers is represented by capital R. So capital R, the set of real numbers. What is the definition of real numbers? The collection of rational numbers and irrational numbers. The collection of rational numbers and irrational numbers is known as irrational numbers. That's all for today in this video. In our next videos, we will study the representation of irrational numbers on number line. I hope guys you all are safe at your home in this lockdown situation.